दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सच्चाइयों में से एक अब सिर्फ किताबों में बची है। धरती पर मौजूद 7 अजूबों में से 6 लगभग मिट चुके हैं और यह बदलाव सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं बल्कि आज के वैश्विक शक्ति संतुलन को समझने की एक अहम कुंजी बन चुका है। क्योंकि जब सभ्यताएं अपने सबसे भव्य प्रतीकों को भी बचा नहीं पाती, तब यह संकेत होता है कि असली ताकत सिर्फ निर्माण में नहीं बल्कि संरक्षण और स्थिरता में होती है। और यहीं पर भारत की भूमिका आज एक नए आयाम में उभर रही है, जहां वह सिर्फ अपने अतीत को नहीं बल्कि वैश्विक धरोहरों के भविष्य को भी सुरक्षित रखने की रणनीति बना रहा है। और अगर आप इस तरह की गहरी और सीधी विश्लेषण रोज समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में यह विषय सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि कूटनीति, शक्ति और पहचान की नई परिभाषा तय करेगा। जब हम दुनिया के 7 अजूबों की बात करते हैं तो आम तौर पर हम उन्हें सिर्फ पर्यटन या इतिहास के नजरिए से देखते हैं, लेकिन असल में यह संरचनाएं उस दौर की जियोपॉलिटिकल पावर, आर्थिक क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक थीं। जैसे कि मिस्र के पिरामिड, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स या ग्रीस का कोलोसस, ये सब अपने समय के सुपर पावर के प्रतीक थे। लेकिन आज उनमें से अधिकांश या तो नष्ट हो चुके हैं या केवल अवशेष के रूप में मौजूद हैं। और यही हमें एक गहरी सच्चाई बताता है कि कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती अगर उसके पास दीर्घकालिक संरक्षण और स्थिरता की रणनीति नहीं हो। भारत के लिए यह कहानी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह अपनी प्राचीन विरासत को सिर्फ सांस्कृतिक पहचान के रूप में नहीं बल्कि एक सॉफ्ट पावर वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चाहे वह यूनेस्को हेरिटेज डिप्लोमेसी हो या फिर गबीज जैसे मंचों पर अपनी सभ्यता को प्रस्तुत करने की रणनीति, भारत यह समझ चुका है कि जो देश अपनी जड़ों को मजबूत रखता है वही भविष्य की वैश्विक राजनीति में स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य को पड़ोसी देशों के संदर्भ में देखें तो चीन अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जोड़कर एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, जहां वह खुद को एक प्राचीन लेकिन आधुनिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश अपने ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे उनकी कल्चरल क्रेडिबिलिटी कमजोर होती जा रही है। और यह सीधा असर उनकी इंटरनेशनल इमेज पर पड़ता है, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तय करती है। अमेरिका और यूरोप के लिए यह एक अलग तरह की चुनौती है, क्योंकि उनके पास प्राचीन इतिहास की गहराई उतनी नहीं है जितनी एशिया और मध्य पूर्व के देशों के पास है। इसलिए वे नैरेटिव कंट्रोल और कल्चरल इन्फ्लुएंस के जरिए अपनी डोमिनेंस बनाए रखते हैं। लेकिन जब ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की बात आती है तो भारत जैसे देशों के पास एक नेचुरल एडवांटेज है। और यही कारण है कि आज ग्लोबल मंचों पर हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में जो कदम उठाए हैं, जैसे कि प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण, कल्चरल कॉरिडोर्स का विकास और ग्लोबल मंचों पर भारतीय सभ्यता का प्रदर्शन, यह सब एक बड़े स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है, जहां भारत खुद को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है जो न केवल वर्तमान में मजबूत है बल्कि इतिहास और भविष्य दोनों को जोड़ने की क्षमता